गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको बहुत दिनों बाद अपन YouTube के ऊपर आज क्लास ले रहे हैं और इसका रीजन कुछ टेक्निकल इशू हो गया था YouTube के ऊपर, तो उस वजह से अपन इस क्लास को रोका था 5-7 दिन। आज की जो क्लास चलेगी अपनी स्केलेटल सिस्टम चलेगा और स्केलेटल सिस्टम के अंदर मैं आपको एक एक बोन बताऊंगा कि ये बोन कौन सी होती है, इसकी क्या फंक्शन होता है, सबसे बिग बोन कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, फंक्शन क्या होता है बोन का, बनी हुई किससे होती है, ये सब चीजें अपन इस स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद। और आज का टॉपिक स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अपने बोन 206 है, वो एक हेल्थी पर्सन के अंदर आपको बताया जा रहा है कि वयस्क अवस्था में, मैच्योर पर्सन में, जो 18 साल या 20 साल की व्यक्ति होता है उसके अंदर आपकी जो बोन होती है 206 बोन होती है। इनके पश्चात अगर आपको पूछे कि भ्रूण अवस्था में या एम्ब्रियो स्टेज में जो बोन होती है 306 के आसपास होती है। जब बच्चा चाइल्ड शिशु जन्म ले लेता है उसके अंदर 270 रह जाती है, 270 से घट के फिर बाद में 206 बोन रह जाती है। और इस बोन के स्टडी को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। आपने पढ़ा होगा कि जब बोन के स्टडी करते हैं, हड्डियों की अध्ययन किया जाता है, उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ये बोन बनी हुई कैसे होती है वो सब आज की क्लास में पढ़ेंगे। जो बोन होती है वो आपके सुई ऊतकों से बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू आपको पढ़ा, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी किससे बना होता है? सुई ऊतक से, कनेक्टिव टिश्यू से होता है। वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जबकि ये एक होता है बोन होती है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है। जो ये बोन को अगर स्टडी करें तो बोन के अंदर आप देखोगे बोन होती है कैल्शियम व फास्फोरस से। जिस प्रकार आपके टीथ भी बने होते हैं कैल्शियम व फास्फोरस से बने होते हैं, तो बोन होती है वो भी कैल्शियम व फास्फोरस से बनी होती है। आपकी इस जो ऑस्टियो सेल्स होती है जो क्या निर्माण करती है, आपके इस बोन का निर्माण करने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोन। अब बोन में पढ़ेंगे अपन क्या क्या टॉपिक, बोन कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ बोन्स या फिर टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को भी अपन दो पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। उसके पश्चात बोन की डिवाइडेशन पढ़ेंगे, स्कल में कितनी होती है, रिब्स में कितनी होती है, हाथ में यानी हैंड में कौन सी कितनी बोन होगी, उस बोन का फंक्शन क्या होगा, वो सब चीजें पढ़ेंगे। इसके पश्चात मैं आपको ज्वाइंट कराऊंगा। इनके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे और ज्वाइंट भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक स्केलेटल सिस्टम, और आज स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से क्या क्या सिस्टम है वो बताते जा रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ बोन, जो इसकी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटल। यानी जो आपकी बोन है वो पूरी बोन से बना हुआ ढांचा है, वो पूरी बॉडी का, वो क्या कहलाता है? स्केलेटल कहलाता है। स्केलेटल बोन इज मेड अप ऑफ फ्लोइंग टिश्यू। कौन कौन से टिश्यू से बनी होंगी आपकी बोन? तो पहली है ओसियस टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। देखो पहला है आपका ओसियस टिश्यू, एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एपिथेलियम सेल्स होती है, क्या काम करती है? एपिथेलियम सेल्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, सिक्रेशन करना। तो आपके ये जो एडिपोज टिश्यू बनेंगे, एडिपोज टिश्यू किससे? एपिथेलियम, एपिथेलियम एडिपोज टिश्यू, ये क्या करेगी? प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। बोन का फंक्शन क्या है? अब मैं जैसे चल पा रहा हूं तो मेरे शरीर को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। आपका एक सिस्टम मैंने बीच में रोक दिया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको अपन वापस करेंगे थोड़े टाइम बाद में। कुछ रीजन की वजह से रोकना पड़ा मेरे को, तो आप इस टॉपिक को अपन पूरा कंप्लीट करने के पश्चात आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम वापस कराएंगे। तो देखिए एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियम एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज क्या होता है भैया? उपास्थि बंदी, उपास्थि कहते हैं इसको, उपास्थि से बनी होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये देखियो कनेक्टिव टिश्यू आ गया। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो संयोजी ऊतक होते हैं उनको डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कैसे? कठोर। जबकि जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। यहाँ पे क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है आपकी बोन। उसके पश्चात नर्व टिश्यू से भी बना होता है। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड शेप फॉर्म द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम बॉडी को एक प्रकार का शेप देता है।
आपके यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ ये ऐसे हाथ घुमा रहा हूं तो ये क्या घुमा, किसकी वजह से? ये जॉइंट होते हैं। अभी पढ़ेंगे इसके पश्चात जॉइंट भी। ये बोन क्या होती है? बोन में आपको लिगामेंट और आपको टेंडन भी पढ़ाए जाएंगे। तो अभी तो आपका इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर लंबा चलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही चलेगा, पर उसमें कुछ रीजन की वजह से रोका गया है। इसको पूरा टोटल कराएंगे जिस प्रकार आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कराया है। The skeletal system provides shape and form to the body. बॉडी को एक शेप देने का काम करेगा skeletal system. It provides the support and protection to our organ. ये जो skeletal system है, अगर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके जो ऑर्गन है उनको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। जैसे अब आपको मैं रिब्स पढ़ाऊंगा तब आपको क्या बोलेंगे भाई, ये हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ये रिब्स होती है 12 जोड़ी, जो क्या करती है, 12 पेयर होते हैं, इनको क्या करती है? हार्ट को, आपके लंग्स को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन, पूरे सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन। ये ध्यान रखना, जो मैच्योर पर्सन है उसके अंदर 206 बोन प्रेजेंट होती है। अब आपको पूछ ले, ये जो क्लास चल रही है 3rd ग्रेड साइंस, उसमें क्वेश्चन आ रखे हैं भैया, ये 206 बोन वाला 206, 3rd ग्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान दें, जो आपका ये क्लास चल रही है आपके लिए बहुत फायदेमंद क्लास होगी। तो देखिए 206 जो बोन है, यो सब यो नहीं है कि ये डीएमएलटी, डीआरटी, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के लिए क्लास है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो उसमें भी ये चीजें काम आती है। मैं आपको हिंदी में भी पढ़ाऊंगा इसको। 206 बोन पाई जाती है किसमें? स्केलेटल सिस्टम में। ये 206 बोन है, 206 बोन है किसमें? वयस्क में। वयस्क का मतलब होता है कि जो पर्सन पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुका है, 18-20 साल की व्यक्ति का है, तो उस एज का है, तो उसके अंदर 206 बोन पाई जाती है। द स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एक्सल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये एक्सल स्केलेटन है तो इसको बोलेंगे अपन अक्षीय कंकाल। ये 80 बोन इसके अंदर, ये क्या करता है? 80 बोन से मिलकर बना हुआ होता है स्केलेटल, एक्सल स्केलेटन। अब इसमें 80 बोन क्या कौन सी है? मैं इसको एक एक बोन को पढ़ूंगा कि इसमें कितनी बोन आएगी, कौन सी बोन का नाम क्या है, रेडियस कौन सी है, अल्ना कौन सी है, फीमर कौन सी है, ये सब चीजें अपन एक्सल स्केलेटन में पढ़ेंगे। एक्सल और एपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ेंगे। एक्सल में अपन पढ़ेंगे सब 80 जो बोन है उसको बता देता हूं आपको। देखो आपके स्कल के अंदर जो बोन है वो इसके एपेंडिकुलर के अंदर, स्केलेटन, इसके एक्सल स्केलेटन में आएगी। और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें 126 बोन है, पढ़ेंगे अपन। एक एक बोन को पढ़ाया जाएगा आपको कि भाई कौन सी बोन कहां पाई जाती है। अब आपको पूछ ले रेडियस अल्ना कहां पाई जाती है, तब आप क्या जवाब दोगे? तो उसका आंसर होगा कि ये आपके हैंड के अंदर, यहाँ पे ये रेडियस और अल्ना पाई जाती है, ये इस पार्ट में। आर्म में कौन सी ह्यूमरस, रेडियल अल्ना, ये सब चीजें कराएंगे अगली क्लास में। इससे पहले अपन इसको हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। देखिए, हड्डियों से बनी शरीर की संरचना को कंकाल तंत्र कहा जाता है। हड्डी निम्नलिखित ऊतकों से बनी होती है। इन ऊतकों से मिलकर होती है कौन सी? अस्थि ऊतक, उपास्थि, सघन, संयोजी ऊतक। सघन यानी ठोस संयोजी ऊतकों से बनी होती है, जबकि अपना ब्लड, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि तरल संयोजी ऊतकों से बना होता है। उपकला, वसा ऊतक, तंत्रिका ऊतक, कंकाल प्रणाली शरीर को आकार स्वरूप प्रदान करती है। एक ढांचा अपना जो शरीर का तैयार होता है वो होता है आपका स्केलेटल सिस्टम के कारण। यह हमारे अंगों को सहारा, अंगों को क्या देगी? सहारा देगी। मैं अब जब चल पा रहा हूं तो ये किस वजह से चल पा रहा हूं? बोन के अंदर, बोन की वजह से। अंगों को सहारा, सुरक्षा प्रदान करती है बाहर से। जैसे रिब्स है तो रिब्स क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है हार्ट और आपके लंग्स को। फिर बाद में अपन स्केलेटल सिस्टम के 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, बता चुका हूं। कंकाल तंत्र को 2 भागों में, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 बोन और आपके उपांगीय कंकाल में 126 बोन। ये 102
26 बोन है, ये टोटल कितनी उपांगीय कंकाल में पड़ेंगे। और आपका हड्डियों का अध्ययन को स्टडी ऑफ बोन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। आप कभी भी हड्डी में कभी टूट जाता है सॉरी, हड्डियों के अंदर कभी फ्रैक्चर हो जाती है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे लिखा होता है ऑस्टियोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑस्टियोलॉजी डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट में आपके हड्डियों की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑस्टियोलॉजी, और जो डॉक्टर होता है हड्डियों का, जो डॉक्टर होता है, बोन का जो डॉक्टर होता है, उसको डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है, वो हड्डियों को देखता है। हड्डी की, मान लो किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है तो अपन को ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। देखिए इसमें जो बोन होती है 306 के मतलब भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियो या फीटस में कितनी बोन होती है भैया? 306 बोन। फिर वो शिशु जन्म ले लेता है, चाइल्ड स्टेज में 270 यानी 270 बोन रह जाती है आपकी शिशु अवस्था में। और जब वयस्क होता है तो उसके अंदर 206 बोन रह जाती है। ये क्यों रह जाती है, क्या रह जाती है, इसका रीजन क्या है, ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और कब आपको कराया जाएगा ये आपका एक्सिल स्केलेटन, या इसको कहते हैं आपका स्केलेटल सिस्टम का पहला पार्ट एक्सिल स्केलेटन कराया जाएगा कल आपको। धन्यवाद। बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भैया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।